नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी सम्राट में। आइए अब हम रीजनिंग के कुछ और प्रश्न लेते हैं जो कि 2017 बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। और सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों एक अपील आप लोगों से है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। जब वीडियो को आप देखते तो हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आप अगर लाइक करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम चूज करके आपके लिए ला सके और अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ा सके, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिन्होंने भी इंटर पास कर लिया हो और 18 साल जिनका उम्र हो चुका हो, उनको तो विशेष रूप से प्रोत्साहित कीजिए कि वो फॉर्म भरे, क्योंकि अभी नौकरी का दौर चल रहा है, इलेक्शन का समय है, चुनावी साल है और नौकरी का भी साल है। आपने देखा होगा कि बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक की बहाली हुई है अभी, उसके लिए 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा गया। उसमें उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा था आप लोगों ने सुना होगा। कुछ लोगों ने मजाकिया तौर पे ही उन्होंने कहा, बट हकीकत ही कहा था कि झट से वैकेंसी भरिए, पट से एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, नौकरी लीजिए और पट से शादी कर लीजिए। मतलब क्या है कि शादी का सीजन चल रहा है तो नौकरी का भी सीजन है, नौकरी होगी तो जल्दी शादी होगी। तो जितने भी लोग हैं उनको इसको मजाक के तौर पे नहीं लेकर के इसको इस तरह से लीजिए। उनके कहने का मतलब ये था कि आप वैकेंसी भरिए। और इससे पहले जो वैकेंसी भरे जाते थे उसमें क्या था कि काफी दिनों तक परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ता था बच्चों को। इस बार ऐसा नहीं होना है, जो भी वैकेंसी भरा जा रहा है वो काफी जल्दी में परीक्षा लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बीपीएससी का फॉर्म भरा गया, 1 महीने के अंदर उसका परीक्षा हुआ। हाँ, रिजल्ट आने में 1.5 से 2 महीने समय लगे, लेकिन ज्वाइनिंग एकदम क्विक ज्वाइनिंग कराया गया। और फिर दोबारा ज्वाइनिंग 2 तारीख को हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर मिला सबको। अभी ये स्कूल भी अलॉट नहीं किए गए हैं। और दोबारा से आज आपने देखा होगा कि दोबारा से फिर से शिक्षक बहाली के लिए दोबारा से नोटिफिकेशन आ गया है। तो इतना क्विक हो रहा है और उसका भी एग्जाम का डेट भी दे दिया गया। फॉर्म भराना कल से स्टार्ट होगा, 4 नवंबर से 5 नवंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन एग्जाम का डेट दे दिया गया 7, 8, 9 और 10 दिसंबर को। और जनवरी में उसकी बहाली भी ले ली जाएगी और उम्मीद है कि फरवरी में फिर से 1 to 5 के लिए बीपीएससी वैकेंसी दे दे। तो बहुत जल्दी झटपट में काम किया जा रहा है। तो इसकी भी वैकेंसी अभी 1 महीना बढ़ा दिया गया है, इसका डेट दिसंबर में इसका खत्म होगा फॉर्म भराना। और जनवरी से फरवरी तक में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। मे बी कि जनवरी में भी एग्जाम हो सकता है और फरवरी तक में रिजल्ट आकर के ज्वाइन भी करा लिया जाए। सरकार बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि मई जून में लोकसभा चुनाव होना है, जिसके लिए फरवरी में अधिसूचना फरवरी से मार्च तक में जारी हो जाएगी, मतलब आचार संहिता लग जाएगा। तो उससे पहले सरकार चाहती है कि जितनी भी वैकेंसियां हैं उसको क्लियर कर ली जाए। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और बीएसएससी ही नहीं, और भी वैकेंसियां अभी लाइन में है, और भी वैकेंसियां आ रही है जिसमें आपको मौका मिलेगा परीक्षा देने का। और अगर तैयारी आपकी अच्छी रही तो 2024 में आप नौकरी ले लेंगे तो ले लेंगे। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में x का मान क्या है। मतलब x का एक बॉक्स दिया गया है। इसमें ये 2017 में बीएसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें एक बॉक्स को खाली छोड़ा गया है, वहां पे x दिया गया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले देखेंगे कि 38, पहले 38 है और 38 के साथ 19 का क्या रिलेशन है। कोई भी प्रश्न को हम करते हैं ना, जब हम बनाते हैं पढ़ते हैं उसको, तो थोड़ा मुंह से आवाज निकालिए, उससे क्या होगा कि कान को सुनाई देगा और वो हमें समझ में आएगा। तो 38 और 19 पढ़ते हैं, तो 38 और 19 में कुछ रिलेशन है। रिलेशन क्या है, तो 38 का आधा 19 होता है, 19। और फिर है 24, 96, इस दोनों में भी कुछ रिलेशन है। 24 चौका 96, मतलब 24 का 4 गुना 96 है, मतलब 96 में 4 से भाग करेंगे तो ये आ गया 24 हमारा। यही लिख दिया गया, क्या लिखा गया, तो 19, 24। दूसरे में देखते हैं क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो 64 में 2 से भाग दीजिए 32 और 68 में 4 से भाग दीजिए तो 17।
32 17 फॉलो कर रहा है इसको। तो यही नियम इसमें भी लगेगा। 48/2 मतलब 24 और 56/4 मतलब 14 चौका 56। क्या हो गया? 14 और 24, 14 हमारा आंसर हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 24 14 24 एंड 14, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 473 982 का 14 19 से वही संबंध है, मतलब इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन है। तो वही संबंध है जो 32 96 84 का 14 18 से है। तो 15 75 16 और 94 का संबंध किससे होगा? इसमें बगैर ऑप्शन के संभव नहीं है, क्योंकि इसका आंसर कई सारा आंसर हो सकता है। तो हमें ऑप्शन जरूरी था, इसलिए हमने ऑप्शन भी लिख दिया। ये चारों ऑप्शन दिया गया था। तो पहले देखते हैं कि इस दोनों में रिलेशन क्या है और इसमें क्या रिलेशन है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके और इसके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, तो करके देखेंगे। 4 7 3 9 8 प्लस 2, इस सबको जोड़ के देखते हैं। तो 7 4 11 3 14 14 9 23 8 31 और 2 33। अब देखते हैं 14 और 19 को क्या करने से 33 आएगा। तो इसको भी जोड़ करके देखते हैं, क्या 33 आएगा? तो 5 4 1 5 1 6 और 9 6 15 आ गया, मतलब ये नहीं होगा। अब दो दो करके जोड़ते हैं, 14 प्लस 19 बराबर क्या आ गया? 33 आ गया। तो इस दोनों में संबंध आ गया कि दोनों को जोड़ने से, इस तरह से इसको सिंगल सिंगल इसको डबल डबल जोड़ने से हो जाता है। यही रिलेशन है दोनों में। अब नेक्स्ट में भी एक बार और करके देख लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग में होता है जब इस तरह के प्रश्न होते हैं तो दो पैटर्न, दो क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो एक साथ एक ही पैटर्न पे बैठना चाहिए, तभी तीसरा उस पैटर्न पे आएगा। तो दूसरे को देखते हैं, क्या है? 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 ऐड करके देखिए। 3 2 5 9 5 14 26 8 28 और 4 32। यहाँ 14 और 18 है, इसको जोड़िए। 14 प्लस 18 दोनों को जोड़ के देखिए 32 आ गया, मतलब इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यही पैटर्न हमारा इसमें होगा। 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 ऐड कीजिए। 7 5 12 1 13 6 19 9 28 और 4 32। अब 32 आ गया। इस चारों में देखते हैं किसको किसको जोड़ने से 32 आएगा। तो 19 और 31 को जोड़ देंगे तो 50 हो गया, मतलब ये नहीं होगा, हमें 32 चाहिए। 11 और 93 को जोड़ देंगे तो 104 आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब 13 और 19 को जोड़ते हैं तो 13 प्लस 19 बराबर 32। 13 प्लस 19 बराबर 32, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है? 13 19, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न। सैली के पास डेबिट से 1/3 अधिक है, मतलब सैली के पास कुछ है जो डेबिट से, जितना डेबिट के पास है उससे भी 1/3 ज्यादा है। और देखते हैं डेबिट के पास क्या है। डेबिट के पास फ्रांसिस से 1/3 ज्यादा है। अब डेबिट के पास कितना है? तो फ्रांसिस के पास जितना है उससे भी 1/3 ज्यादा है डेबिट के पास। तो तीन का नाम लिया है, सैली, डेविड और फ्रांसिस। तो फ्रांसिस के पास कितना है? तो फ्रांसिस का देखते हैं हम, सबके मिलाकर कुल 111 है। तो फ्रांसिस के पास कितने हैं, मतलब सबसे कम किसके पास है? फ्रांसिस के पास। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं तो सबसे कम जिसके जो है हम उसी को लेकर के उसी को पकड़ के चलते हैं। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रांसिस का हम ले लेंगे x। अब डेबिट का क्या हो गया? तो ये फ्रांसिस का हो गया, और डेबिट का कितना? तो फ्रांसिस से 1/3 ज्यादा। तो फ्रांसिस के पास तो पहले से x है, इससे भी 1/3 ज्यादा कर रहा है। तो 1/3 ज्यादा का मतलब इसका 1/3, इतना इतना हो गया डेबिट के पास। तो ये जोड़ के कितना हो गया? तो 4x/3 हो गया। अब जितना कह रहा है सैली के पास डेबिट से 1/3 ज्यादा है, तो डेबिट के पास जितना है उससे ज्यादा सैली के पास है। तो कितना ज्यादा है? तो पहले से डेबिट के पास कितना है? 4x/3, इससे 1/3 ज्यादा है। तो 4x/3 मल्टीप्लाइड 1/3 इज इक्वल टू 4x/3 प्लस
4x/9। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो गया 12x और प्लस 4x/9, मतलब कितना 16x/9 हो गया सैली के पास। अब प्रश्न में आगे कह रहा है तो निकल गया ये फ्रांसिस का है, ये डेविड का है और ये सैली का है, सबके मिलाकर 111 है, सबको मिलाकर 111 है। तो सबको जोड़ दीजिए, फ्रांसिस प्लस डेविड प्लस सैली बराबर 111, तो कितना हो जाएगा x प्लस 4x/3 प्लस 16x/9 इज इक्वल टू 111। अब इस सबको निकालेंगे तो कितना आ गया, भिन्न का एड ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, 9x प्लस 12x प्लस 16x/9 इज इक्वल टू 111। ऐड कर दीजिए इसको, तो 16 और 12 28 और 28 और 9 28 और 9 37x बराबर इंटू 9। अब इससे इसको कट करके देखिए तो 9 तिया 27 और 7 तिया 21, मतलब 3 बार में कट गया, तो 3 इंटू 9। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 27। एक्स का वैल्यू निकल गया, हमें यही निकालना था फ्रांसिस का, तो फ्रांसिस मतलब एफ बराबर एक्स लिया था हमने, तो इसका वैल्यू कितना है 27, तो फ्रांसिस के पास कितना है 27 है। यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न को, यदि ए बी सी डी ई एफ इत्यादि का मान 4 3 2 4 3 2 डैश डैश हो तो सीक के अक्षरों का योग क्या होगा। यहां क्या कर रहा है प्रश्न, ए बी सी डी ई एफ इत्यादि, इत्यादि को हम देखेंगे, मतलब क्या हुआ कि और भी आगे है, तो आगे क्या आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे करके जेड तक होगा, का मान 4 3 2, इसको देखिए ये एक सीक्वेंस में है, 4 3 2 4 3 2 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है 4 3 2 4 3 2 4 3 2 कंटिन्यू आ रहा है। कंटिन्यू कितना बार में आ रहा है, तो 3 3 पे रिपीट कर रहा है, हर 3 के बाद रिपीट कर रहा है, तो सीक के अक्षरों का योग क्या होगा। जब इस तरह के प्रश्न होते हैं एसएससी में काफी पूछे जाते हैं, बीएसएससी में 1-2 प्रश्न पूछते हैं, बट एसएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा चीज याद रखना होता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो रीजनिंग जहां पे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, वहां क्या करते हैं कि जब हमें क्वेश्चन मिलता है ना, तो प्रश्न क्वेश्चन मिलते के साथ क्या करते हैं, क्वेश्चन को खोलने का परमिशन नहीं होता है, बट थोड़ा सा हम अगर टेक्निक लगाते हैं तो किसी तरह, ऐसे भी बिहार के बच्चे जुगाड़ बैठाने में बहुत तेज होते हैं, तो किसी तरह एबीसीडी को सीधा लिख लीजिए और फिर एबीसीडी को एक बार उल्टा लिख लेते हैं, ये जरूर करते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या करते हैं, इधर से हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा तरफ से चलेंगे तो ए का भी वैल्यू 1 और उल्टा तरफ से आएंगे तो जेड का भी वैल्यू 1 हो जाता है, बी का वैल्यू 2 और उल्टा तरफ से बी का वैल्यू वाई। एक तो ये हो जाता है कि हमें बी 2 भी है और वाई का भी वैल्यू 2 होता है, तो एक तो हमें नंबर पता चल जाता है, दूसरा क्या पता चलता है कि जहां पे नंबर नहीं पूछता है वहां पे बी और सीक्वेंस बैठाने में
रिलेशन बैठाने में, पैटर्न लेने में हमें सुविधा होता है कि बी का मतलब वाई, सी का मतलब एक्स, डी का मतलब वाई। मतलब बहुत सारे प्रश्न जो है इस तरह से हमारे बनते हैं, इतना कर लेने से हमारा आसानी से बनने लगता है। दूसरा चीज क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसका 1 से लेकर 26 तक का पूरा नंबर ही याद हो जाता है। चलिए इस प्रश्न में इसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ इत्यादि, मतलब 1 से लेकर जेड तक का मान क्या है, 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 ऐसे। अब इस पे आप 4 3 2 4 3 2 बैठा लेंगे, इसका मतलब क्या है कि 3 3 में रिपीट हो रहा है। 4 3 2, फिर से 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2, फिर 4 3 2 4 3 2 और फिर ये 4 3, बस यहां तक। तो देख लीजिए, अब सिक का पूछ रहा है, सीक्वेंस आपके समझ में आ गया होगा, आसानी से शायद कर लेंगे। सिक पूछ रहा है, सिक में क्या क्या है, एस प्लस आई प्लस सी प्लस के। एस जो है ये कौन सा नंबर होता है, तो आप इसमें देखेंगे एस 19 होता है। एस देख लीजिए कहां पे है, ये रहा, एस क्या है, 19 है, 19। अब 19 जब लेंगे तो 3 3 में रिपीट हो रहा है, तो 19 में कितना 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 6 3 का 18, 6 आ गया, और रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया हमारा 1। इसका मतलब रिमाइंडर तो 1 आगे बढ़ेंगे, 3 तक तो पूरा, सॉरी 3 तक तो पूरा आ गया, 4 3 2, और रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब 2 से और आगे 1 आगे बढ़ेंगे, तो 2 से 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया फिर से। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 4। फिर है आई, आई कितना, आई का मतलब होता है 9, देख लीजिए आई का मतलब 9, ये 9 हो गया। 9 में भी 3 3 का रिपीट करेंगे तो 3 3 तिया 6, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, मतलब 3 पूरा हो रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है 9 में, 9 में 3 से लगाइए तो रिमाइंडर क्या, 0। इसका मतलब पूरा पूरा लग रहा है, तो पूरा पूरा में कहा जाएगा, 2 पे जाएगा, तो आई का वैल्यू 2। फिर सी, सी का मतलब होता है 3, ए बी सी देखिए 3 है, सी का मतलब 3, तो 3 में पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 बच गया, जिसमें 0 बचा तो लास्ट वाला हो गया, तो सी का भी मतलब हो गया 2। अब हुआ के का मतलब होता है 11, देख लीजिए के 11, 11, 11 में जब हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, तो रिमाइंडर आएगा 2, मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो यहां तक तो खत्म हुआ, 1 2, तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 2 6, 4 2 6 2 8 और 3 11, तो सभी का योग कितना हो गया, 11 हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर इसको पुश करके और नोटबुक पे नोट कर लेंगे, इससे बहुत सारा प्रश्न आपको बनेगा रीजनिंग। और स्टार्टिंग ही रीजनिंग यहीं से लोग करते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि एक बार नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। तो इसका देख लिए, आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 15 पर 15 पावर 15 टू दी पावर 15 इज इक्वल टू 15 टू दी पावर 2.5 इंटू 15 टू दी पावर एक्स। मतलब 15 पे 15 पावर बराबर 15 पर 2.5 पावर और गुने 15 पर एक्स पावर। आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट्स में क्या है, एक्सपोनेंट्स की पावर जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। यहां बेस क्या है, यहां भी 15, यहां भी 15, दोनों का गुना हो रहा है, तो बेस इक्वल है, गुना हो रहा है, तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। और इधर भी 15 है, बड़ा आसानी से प्रश्न बनेगा। 15 पर 15 पावर और बराबर 15 पर 2.5 और प्लस एक्स, पावर जुड़ जाएगा क्योंकि बेस सेम है, ये भी 15 ये भी 15, तो 2.5 इसका पावर एक्स दोनों जुड़ जाएगा। अब बेस से बेस कैंसिल, क्या बच गया, 15 बराबर 2.5 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है, जिसका भी मान निकालना होता है उसको छोड़ के बाकी जितना चीज है सबको उठा के हम दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो एक्स बराबर
15 माइनस 15 तो अपनी जगह पे रहेगा, 2.5 उठ करके जाएगा इतना, 15 में से इसको घटा दिए, 12.5 हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 55 गुने 555 गुने 55 बराबर x गुने 555 गुने 5 में x का मान क्या होगा। तो हमें किसको निकालना है, सिर्फ x को। तो जिसको निकालना होता है हम उसी को पकड़ के चलते हैं। तो x को निकालना है, हम इसको पकड़ के चल रहे हैं। तो x के साथ में ये सब गुना में है। देखने से लगता है कि बड़ा प्रश्न है, बट थोड़ा सा एकदम सिंपल तरीका से हमको सोचना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। x के साथ में ये सब गुना में है, उठ करके जिसका वैल्यू निकालना है उसको छोड़ते हैं, बाकी सबको उठा के उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाने पर रूल होता है कि इधर गुना में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 5555 गुने 555 गुने 5 बट्टा 555 गुने 5। सिंपल सा, 555 से 555 कट गया और 5 से ये डबल था, 5 से ये 55 कट गया, तो कितना हो गया 11। बच कितना गया 5555 गुने 11। जब इसका गुना करेंगे तो 11 पचे 55, 5 हासिल 5, 11 पचे 55 और 5 60 के 0 हासिल 6, 11 पचे 55 और 6 61, 1 हासिल 6, 11 पचे 55 और 6 61, ये हो गया 61,105 x का वैल्यू हो गया। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर -2 गुने -3 और b बराबर √36 है तो निम्न में कौन सत्य होगा। मतलब ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कौन सा सही होगा। तो हम पहले इसी को देखते हैं। a बराबर -2 गुने -3 बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 6, और b बराबर √36, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 6 का स्क्वायर, 6 रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, बच गया 6। तो a बराबर भी 6 और b बराबर भी 6, तो क्या दोनों इक्वल है, हाँ है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, a बराबर b, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा इस तरह के प्रश्न, और ये 2017 मतलब एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेंगे। अभी तो बहुत कम हुआ है, अभी इसमें 25 से 30 प्रश्न और 2017 के लगभग 25 प्रश्न और बचे हुए हैं, जिसको कराएंगे। फिर और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको भी कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में अच्छे से आ गया हो। कहीं पे अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो अगर समझने में, तो आप कमेंट में लिखिए, हम अगले सेशन में उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। जितना अच्छा से आपके समझ में आ सके इतना सिंपल से सिंपल करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं रीजनिंग के कुछ और प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।